बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नेक्स्ट इसका पार्ट पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स का। इसमें हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। सबसे पहले हम कुछ पिक्चर्स देखते हैं जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। ये आप देखें, ये आपको कुछ सिपाही नज़र आ रहे हैं और आप कह सकते हैं कि ये एक ग्रुपी है और बहादुर सिपाही भी हैं और आप कुछ भी इनके बारे में कह सकते हैं। ठीक है, ये देखें एक लड़का है, बच्चा कह लें। ठीक है, उसके बाद हॉर्सेस, उसके बाद फ्लावर्स हैं लेकिन एक नहीं है, बहुत सारे हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि ये पिक्चर्स हमने देखी। पहले हमने इस तरह सिपाहियों की पिक्चर देखी, उसके बाद हमने हॉर्सेस की पिक्चर देखी और इसके बाद हमने बच्चे की पिक्चर देखी, उसके बाद हमने फ्लावर्स की पिक्चर देखी। तो सोल्जर्स के बारे में हम कह सकते हैं कि ब्रेव सोल्जर्स, अगर हम ये कहें। और इसके अलावा अगर हम बच्चे के बारे में कहें तो हम कहते हैं दिस बॉय। उसके बाद हॉर्सेस का मतलब हम कह सकते हैं 6 हॉर्सेस और मैनी फ्लावर्स। ठीक है, तो अब आपने देखा कि हर पिक्चर्स को हमने डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर दीज वर्ड्स इन ग्रीन कलर्स। ये जो आप मुख्तलिफ वर्ड्स आप देख रहे हैं, ठीक है, जैसे दिस है, 6 है, मैनी है, ब्रेव है। ठीक है, तो ये क्या वर्ड हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या हैं, आपके एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि हमने एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था कि जो नाउन की मीनिंग में कुछ इजाफा करे वो वर्ड आपके एडजेक्टिव्स कहलाते हैं और ये अक्सर जो है नाउन से पहले लगे होते हैं। ठीक है, ओके, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी डिफाइन एन एडजेक्टिव। अल्दो के हम पढ़ चुके हैं, तो एडजेक्टिव की हमने डेफिनेशन कुछ इस तरह की थी कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन इन सम वे। किसी भी तरीके से नाउन को जो वर्ड एक्सप्लेन कर रहा होता है या उसकी मीनिंग में इजाफा कर रहा होता है तो हम उसे एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, जैसे ईगल क्या है, फ्लाइंग है। ट्राइब्समैन क्या है, अब एक अफ्रीकन है। ठीक है, तो अब ये अफ्रीकन और फ्लाइंग जो है ना, ये ईगल और इस तरह ट्राइब्समैन को एक्सप्लेन कर रहे हैं या उसकी मीनिंग में मज़ीद इजाफा कर रहे हैं, तो इसलिए हम इनको एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि डू ऑल द एडजेक्टिव्स एक्सप्रेस द सेम क्वालिटी, कि तमाम एडजेक्टिव्स की क्या एक ही क्वालिटी होती है। तो डेफिनेटली हमने जब पिक्चर्स को देखा तो उसमें हमने देखा था कि हर वर्ड को हम मुख्तलिफ अंदाज से पेश कर रहे थे, तो इसलिए हम इसका आंसर ये कह सकते हैं कि नो, डिफरेंट एडजेक्टिव्स टेल अस अबाउट डिफरेंट क्वालिटीज़ ऑफ अ नाउन, कि हर नाउन की मुख्तलिफ क्वालिटीज़ होती हैं, तो इसलिए हम उसे एक जैसे की क्वालिटी को ज़ाहिर नहीं करते। डेफिनेटली जब मुख्तलिफ क्वालिटीज़ होंगी तो ज़ाहिर है उनकी कोई टाइप्स भी होंगी। ठीक है, तो इसलिए आज हम पढ़ेंगे इस लेसन में काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, उसकी कुछ हम एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि एडजेक्टिव्स की कितनी टाइप्स हैं। तो इसको मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। तो ये कुछ हमारी टाइप्स थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। तो अब क्वालिटी नाम से ही ज़ाहिर है कि हमने कोई खुसूसियत की बेस पर बात करनी है, यानी कोई नाउन की जब कोई खुसूसियत बयान करेंगे तो हम उसे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहेंगे। ठीक है, जैसे इसकी तारीफ यह है कि दीज एडजेक्टिव्स शो द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी भी बंदे की हो सकती है, जगह की हो सकती है या किसी चीज़ की खुसूसियत हो सकती है। ठीक है, जैसे आपने ये रेबट देखा होगा सॉरी, एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि क्लेवर डॉग, सॉरी ये डॉग है, क्लेवर डॉग क्रॉस्ड ऑल द हर्डल्स। ठीक है, अब देखिए क्लेवरली ये हर्डल्स जो है ना ये क्रॉस करके जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये क्लेवर है। तो ये डॉग की क्या है, एक खूबी है, क्वालिटी है। तो जब भी कोई ऐसा वर्ड जो उसकी किसी भी चीज़, जगह या पर्सन्स की खूबी बयान करेगा तो वो वर्ड क्या कहलाएगा, वो वर्ड हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसी वर्ड को एक्सप्लेन कर देते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी को हम इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, वाइट कॉक इज टेकिंग रेस्ट। अब ये वाइट कॉक, ठीक है, कॉक तो है लेकिन वाइट है, ये इसकी क्वालिटी है। ठीक है, इसके अलावा कॉक इज लुकिंग इल। अब देखें, अब नाउन से पहले नहीं आया वर्ड, बट इल जो है ये वर्ड एक्सप्लेन कर रहा है कॉक को। ठीक है, नाउन में इजाफा कर रहा है
उसकी मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि अक्सर आपको एडजेक्टिव्स नाउन से पहले नज़र आएंगे लेकिन ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो अब ये देखें एंड में भी आ गया वर्ड, तो इसलिए अब ये एक्सप्लेन बेसिकली इस कॉक को कर रहा है कि कॉक इज़ लुकिंग, कैसा लग रहा है, इल, बीमार लग रहा है। तो ये भी क्वालिटी है, ठीक है। क्यूट चिक इज़ जंपिंग, क्यूट प्यारा सा एक बच्चा जो है चिकन, वो चिक जो है वो जंपिंग कर रहा है। टीनी चिक, अब ये चिक जो है वो छोटा भी है, टीनी छोटा, सर्च फॉर फूड, खुराक की तलाश में लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं क्यूट, टीनी, वाइट, ये तमाम आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। मज़ीद हम क्वालिटी में ये देख सकते हैं कि लिटिल बर्ड इज़ फ्लाइंग, ठीक है, बर्ड तो है लेकिन लिटिल है। उसके अलावा थर्स्टी क्रो फ्लू हेयर एंड देयर, यानी प्यासा कौवा जो है आगे पीछे, क्रो तो है लेकिन प्यासा है, ये उसकी क्वालिटी है। उसके बाद इनोसेंट डॉल लुक्ड सैड टुडे, इनोसेंट डॉल को एक्सप्लेन कर दिया है किस वर्ड ने, इनोसेंट, ये इसकी क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है। मिस्चीवियस एंजल विंक्ड इट्स आई, ठीक है, तो आंखें जो है ये देखें वो नीचे क्लोज कर रही है। मिस्चीवियस नॉटी को कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। तो आप देखें एक्सप्लेन तो हम नाउन को ही करेंगे लेकिन उसमें कोई क्वांटिटी का जिक्र होगा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हम इस तरह कर सकते हैं कि ये वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो ये बताते हैं कि आपकी चीज़ कितनी है, ठीक है, यानी वो नंबर में कितनी है। तो अब आप देखें एग्जांपल में हम देखते हैं कि ही शोड मच पेशेंस, ठीक है। अब ये क्वांटिटी को जाहिर कर रहा है कि वो उसमें सब्र तो है लेकिन बहुत ज़्यादा सब्र है, ठीक है, मच पेशेंस। तो मच जो है ये पेशेंस को एक्सप्लेन कर रहा है, तो यहाँ पे ये क्वांटिटी को शो कर रहा है, ठीक है। तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। आसिफ लुक्ड सो सैड, अब वो परेशान तो है लेकिन सो सैड, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये भी एक क्वांटिटी को मेजर कर रहा है, तो इसलिए सो मच ये भी आपके क्या है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी है। और ओवरऑल जो है ये आपके एडजेक्टिव्स है। और अगर टाइप्स में कोई ऐसा सवाल आ जाता है कि वो आपसे पूछ लेते हैं कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी है, क्वालिटी है, डिमॉन्स्ट्रेटिव है, तो उसमें ये वर्ड जो है आपका एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है। ओवरऑल ये आपका एडजेक्टिव है। नेक्स्ट हम क्वांटिटी की एग्जांपल कुछ लेते हैं। देयर इज अ लिटिल मिल्क लेफ्ट, अब मिल्क तो रह गया लेकिन लिटिल थोड़ा सा, ठीक है। इसके अलावा आई एट सम राइस, मैंने चावल तो खाए लेकिन थोड़े से, ठीक है। तो सम जो है ये एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके राइस को, ठीक है। तो इसके अलावा क्वांटिटी की कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। शी हैज़ लॉस्ट ऑल डॉक्यूमेंट्स, अब डॉक्यूमेंट्स के कुछ देखने नंबर होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, ठीक है। तो उसने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने उसके खो गए हैं। तो ऑल जो है ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। देयर हैज़ नॉट बिन सफिशेंट रेन, ठीक है, यानी बारिश तो हुई है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हुई, सफिशेंट नॉट मतलब एनफ नहीं थी। तो सफिशेंट जो है ये रेन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसलिए ये भी आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है, ठीक है। अब इसमें प्योर नंबर की बात होगी। दीज एडजेक्टिव्स शो हाउ मेनी पर्सन्स आर थिंग आर मेंट और इन व्हाट ऑर्डर अ पर्सन आर थिंग स्टैंड्स, और ये ऑर्डर भी बताया कि किस ऑर्डर में आपकी वो चीज़ होगी, ठीक है। जैसे देखें हमें कुछ एग नज़र आए हैं लेकिन देयर आर 8 एग्स इन द बॉक्स, तो 8 एग हैं, एग तो है लेकिन 8 हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे नंबर, प्योर नंबर जब शो करेंगे तो फिर उसमें हमारी हम उसे कहेंगे कि ये एडजेक्टिव कौन सा है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, ठीक है। जैसे नंबर में अब ये पैरट्स बैठे हुए हैं लेकिन क्या है, 4 पैरट्स आर सिटिंग ऑन द ट्री, ठीक है। जब 4 तोते जो है यहाँ बैठे हुए, तो ये अब नंबर्स को जाहिर कर रहा है। तो ये 4 जो है ये एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है और ओवरऑल ये क्या है, एडजेक्टिव ही है, ठीक है। फ्यू बर्ड्स जम्प्ड इनटू द सूप, ठीक है। तो कुछ बर्ड्स जो हैं वो क्या है, अब बर्ड जो है ये गिने जा सकते हैं, नंबर में हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए फ्यू का जो वर्ड है ये आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आएगा। इस तरह ऑल चिक्स आर मिस्चीवियस, तमाम चिक्स नॉटी हैं, शरारती हैं। तो ऑल भी जो है वो गिने जा सकते हैं, चाहे वो 10 हैं, 5 हैं, 6 हैं, ठीक है, सारे गिने जा सकते हैं। तो इसलिए ये नंबर में क्वांटिटी हमें मिलेगी। इस तरह डिमॉन्स्ट्रेट, डिमॉन्स्ट्रेट कहते हैं इशारा करना, तो वो लफ्ज़ जिसमें इशारा किया जा रहा हो, जैसे दीज ऑब्जेक्टिव्स पॉइंट आउट करते हैं कि जनाब हम कहते हैं वो ये, ठीक है, पर्सनस और थिंग्स इज मेंट। तो मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि दीज पॉपकॉर्न्स आर नॉट क्रिस्पी, ठीक है। दीज हमें इशारा कर रहे हैं कि ये, ठीक है। तो ये जो दीज का वर्ड है ये भी आपका देखिए पॉपकॉर्न्स को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। ये पॉपकॉर्न्स कौन से, ये वाले, ठीक है।
तो ये वाले जो हैं ये आपके क्रिस्पी नहीं है। तो दीज का वर्ड जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आता है और ओवरऑल एडजेक्टिव है। इसके अलावा हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखें, दोज मेंस आर फाइटिंग, हम वो इशारा कर रहे हैं, तो दोज का लफ्ज़ जो है ये भी आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम और एग्जांपल देखते हैं। दीज आर माई चिक्स, ये वाले जो है ये मेरे चिक्स हैं, ठीक है। तो ये भी जो इशारा जो कर रहा है, दीज का वर्ड जो है ये हमें इस तरफ इशारा कर रहा है, तो ये वर्ड जो है ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इस तरह इंट्रोगेटिव सवालिया को कहते हैं वो वर्ड जो आपके क्वेश्चन मार्क के लिए इस्तेमाल होते हैं, और उसके लिए नॉर्मल हम व्हाट, विच एंड हुज when they are used with a noun to ask questions are called interrogative adjectives। तो जब ये लफ्ज़ आपके सेंटेंस में होंगे तो ये लफ्ज़ आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स होंगे, और इनको ओवरऑल हम एडजेक्टिव्स भी कहते हैं, ठीक है। जैसे व्हाट काइंड ऑफ मैन इज़ ही, विच वे शैल वी गो, तो व्हाट और विच जो है ये आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। कुछ और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। व्हाट टाइम इज़ इट, क्या टाइम हो गया, व्हाट, ठीक है। इसके अलावा हुज बुक इज़ दिस, ये बुक किसकी है, ठीक है। तो ये व्हाट, हुज, ये जो है ये आपकी क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। तो अभी हम कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। फाइंड एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, टेल देयर काइंड्स। जैसे ही इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, तो फ्यू कौन सा वर्ड है, ये कौन सा एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ठीक है। व्हाट टाइम इज़ इट, ठीक है, व्हाट, तो व्हाट जो है ये हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। इसी तरह आपके जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें भी इसी तरह पूछा जाता है कि एक सेंटेंस दे दिया जाता है और उसमें कहते हैं कि इसमें जी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कौन सा है, या वो पूछ लेते हैं कि व्हाट को कौन सा एडजेक्टिव हम कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह आपको पार्ट ऑफ स्पीच से पता होना चाहिए। तो अहमद इज़ टॉल बॉय, तो टॉल जो है ये क्या है, ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्योंकि उसकी खुसूसियत बयान कर रहा है, ठीक है। आई डोंट लाइक सच थिंग्स, अब यहाँ पे ये क्वांटिटी को, सॉरी, आई डोंट लाइक सच थिंग्स, ये वाली, ठीक है। तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है, ये वाली चीज़ें। तो मेन पॉइंट्स में हमने आज कुछ टाइप्स पढ़ी, जैसे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हमने पढ़े, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स पढ़े, ठीक है। तो ये हमारी आज की लेसन था जिसमें हमने टाइप्स पढ़ी और कुछ एग्जांपल्स हमने देखी। जैसे हमने मुख्तलिफ पिक्चर्स को पहले डिफ़ाइन किया और हमने कहा कि सिक्स, दिस, मैनी, ब्रेव, ये तमाम हमारी एडजेक्टिव्स की टाइप्स हैं, ठीक है। अब इनमें आपने एडजेक्टिव्स ढूंढने हैं। जैसे ही इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, तो इसमें एडजेक्टिव क्या है, फ्यू है, ठीक है, ये हमने पढ़ा। और इस तरह हमने इसमें व्हाट को एक्सप्लेन किया, टॉल को हमने देखा और सच को हमने देखा कि कौन सी एडजेक्टिव्स की टाइप्स हैं, ठीक है। ये ओवरऑल तमाम एडजेक्टिव्स हैं। अगर नॉर्मली पूछा जाए कि जी सपोज़ एक सवाल दे देते हैं आपको और उसमें कहते हैं कि ये इसमें सपोज़ ये सच है, क्या है, एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, फिर तो सिंपली आप एडजेक्टिव्स कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो ऑप्शंस में ये पूछ लेते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, एडजेक्टिव ऑफ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्वांटिटी एंड सो ऑन, तो फिर आपने प्योरली उसी को स्पेसिफिक बताना होगा। अदरवाइज ये ओवरऑल एडजेक्टिव्स हैं सारे, ठीक है। अच्छा, इनमें देखें विच वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स, कौन से वर्ड एडजेक्टिव्स है, अनकाइंड, फास्ट, वैल्यू, केयरलेस, साइलेंटली, ओल्ड। तो इनमें जनाब कुछ वर्ड जो है वो एडजेक्टिव्स नहीं हैं, जैसे वैल्यू, साइलेंटली, ठीक है। तो एल वाई क्योंकि जिसके आखिर में हो तो वो अक्सर एडवर्ब होता है, ठीक है। और वैल्यू जो है ये भी हमारा एक नाउन है, ठीक है, इसको हम नहीं कह सकते। बाकी जो है ये आपके एडजेक्टिव्स हैं, कोई ना कोई क्वालिटी है, ठीक है। तो इस तरह हमने कुछ कॉलम्स मैंने आपके लिए क्रिएट किए हैं। तो आपने क्या करना है, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ जो है वो मिलाना है। जैसे इनोसेंट, इनोसेंट किसके साथ यूज़ हो सकता है, ब्रेड, ट्रेन, चाइल्ड, वेदर, स्काई, या तो ये तो चाइल्ड के साथ होगा। फ्रेश, फ्रेश क्या चीज़ होती है, वाटर होता है, या स्काई, या क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो इसको आपने देखना है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इनोसेंट चाइल्ड, फ्रेश वाटर, स्टेल ब्रेड, स्टेल कहते हैं बासी, ठीक है, और ब्लू स्काई, फास्ट ट्रेन, ठीक है। तो ये वो वर्ड जो का हमारा कॉमन सेंस कहता है कि जी इसके साथ ये वाला लफ्ज़ है, ये ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। तो व्यूअर्स, आज का ये लेसन हमारा था एडजेक्टिव्स के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे एडवर्ब्स क्या होते हैं, ठीक है, और इसकी कुछ हम एग्जांपल्स और कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना टाइम दिया। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी बताएं। अपना ख्याल रखें।
और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।